1857 का विद्रोह, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक तस्वीर बनती है, पूरे भारत में फैली आज़ादी की एक संगठित लड़ाई की। पर क्या हकीकत में ऐसा ही था? आज हम राजस्थान की रियासतों की कहानी में उतरेंगे, जहां वफादारी और बगावत की लकीरें इतनी धुंधली थीं कि ये किसी भी उम्मीद को चुनौती दे सकती थीं। तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, जब 1857 की आग पूरे भारत में फैली तो राजस्थान एक तरह से एक अनसुलझी पहेली बन गया। यहाँ वफादारी और बगावत के बीच की जो लाइन थी वो बहुत ही धुंधली हो चुकी थी। हर रियासत का अपना एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। अपने नायक थे, अपने खलनायक थे, और संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि कई बार तो रियासत के अंदर ही चल रहा था। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन जगहों पर चलते हैं जहां बगावत की लपटें सबसे तेज थीं, जहां विद्रोह खुल्लम खुल्ला हो रहा था। धौलपुर में देखिए, एक छोटी सी चिंगारी ने आग लगा दी। विद्रोह की शुरुआत की देवा गुर्जर ने, लेकिन ये चिंगारी बहुत जल्द एक बड़ी ज्वाला बन गई। कैसे? जब ग्वालियर और इंदौर से सैनिक भी आकर इसमें शामिल हो गए। अब नेतृत्व संभाला राव रामचंद्र और हीरालाल ने, और विद्रोह इतना ताकतवर हो गया कि वहां के शासक राजा भगवंत सिंह बिल्कुल बेबस हो गए। हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें विद्रोह को दबाने के लिए बाहर से सेना बुलानी पड़ी। अब चलते हैं भरतपुर। यहाँ कहानी ने एक अलग ही मोड़ लिया। विद्रोह का झंडा उठाया गुर्जर और मेव समुदायों ने। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ के शासक राजा जसवंत सिंह द्वितीय ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता अपनाया। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को बुलाया और बस इतना कहा कि भाई आप अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले जाइए। और बस इस एक कदम से भरतपुर से ब्रिटिश सत्ता खत्म हो गई। ये दिखाता है कि उस वक्त लोकल डायनामिक्स कितने पावरफुल थे। लेकिन विद्रोह की लड़ाई हमेशा सड़कों पर ही नहीं लड़ी जा रही थी। कुछ सबसे बड़ी लड़ाइयां तो महलों की दीवारों के अंदर चल रही थीं। अब हम उन रियासतों की बात करेंगे जहां वफादारी और बगावत की जंग एक ही दरबार के अंदर लड़ी जा रही थी। अलवर इसका एक सटीक उदाहरण है। सोचिए, एक तरफ थे राजा विनय सिंह। वो अंग्रेजों के इतने पक्के वफादार थे कि उन्होंने अपनी सेना तक उनकी मदद के लिए आगरा भेज दी। हालांकि वो सेना विद्रोहियों से हार गई। और दूसरी तरफ उसी दरबार में उन्हीं के दीवान थे फजुल्ला खां, जो अंदर ही अंदर विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। मतलब एक ही रियासत जो अपने आप में ही बटी हुई थी। ऐसी ही कहानी जयपुर में भी चल रही थी। वहां के राजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट ईडन की सलाह पर अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। और सिर्फ साथ ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस्मान खान, विलायत खान और सादुल्ला खान जैसे बड़े विद्रोही नेताओं को पकड़कर उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। उनकी इस वफादारी का इनाम भी मिला। अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंद का खिताब दिया और कोटपुतली का पूरा परगना इनाम में दे दिया। तो ये तो हुई अंदरूनी संघर्ष की बातें। अब कहानी के दूसरे छोर पर चलते हैं, यानी उन शासकों की ओर जिनकी अंग्रेजों के प्रति वफादारी अटूट थी। ये सिर्फ समर्थक नहीं थे, बल्कि साम्राज्य के वो सहयोगी थे जो ब्रिटिश हुकूमत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और इस मामले में एक नाम सबसे अलग चमकता है, बीकानेर के राजा सरदार सिंह का। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी रियासत में बल्कि उसकी सीमाएं के बाहर जाकर भी अंग्रेजों का साथ दिया। राजा सरदार सिंह की वफादारी वाकई में असाधारण थी। उन्होंने अपनी सेना को अपनी रियासत से बहुत दूर हरियाणा के बडलू तक भेज दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर सकें। ये एक ऐसा कदम था जो उस वक्त किसी और ने नहीं उठाया। और इतनी बड़ी वफादारी का इनाम भी उतना ही बड़ा था। अंग्रेजों ने राजा सरदार सिंह को तिब्बी परगना के पूरे 41 गांव तोहफे में दे दिए। ये एक साफ साफ संदेश था कि साम्राज्य के साथ खड़े होने का फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजाओं और उनकी सियासत की नहीं है। ये कहानी उन आम लोगों के असाधारण बलिदान की भी है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अमरचंद बांठिया, इन्हें 1857 के विद्रोह का भामाशाह कहा जाता है। अब देखिए, इतिहास में भामाशाह वो थे जिन्होंने एक धर्म युद्ध के लिए अपना सारा धन दान कर दिया था। तो ये उपाधि देना दिखाता है कि अमरचंद बांठिया का त्याग और उनकी देशभक्ति कितनी बड़ी थी। उनकी कहानी दिल को छू जाती है। अमरचंद बांठिया जो थे तो बीकानेर के, उन्होंने विद्रोह के वक्त ग्वालियर में झांसी की रानी को अपनी पूरी संपत्ति सौंप दी ताकि वो लड़ाई जारी रख सकें।
जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई। और इसी महान बलिदान की वजह से उन्हें राजस्थान से 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। तो इन सब कहानियों से हम क्या समझें? शासक, विद्रोही, शहीद, वफादार। राजस्थान का 1857 हमें कोई सीधी साधी कहानी नहीं सुनाता। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास की कसौटी पर किसी की विरासत को आखिर कैसे परिभाषित किया जाता है, उनके फैसलों से, उनकी वफादारी से, या फिर उन सिद्धांतों से जिनके लिए वो खड़े हुए।